बच्चों की कुर्बानी देने वाली, हाँ, मैं रमाबाई बोल रही हूँ। भारत की सक्षम नारी बोल रही हूँ। पागल अंधविश्वास का अंत कर शासन प्रशासन में आधी हिस्सेदारी की मालकिन, हाँ, मैं भारत की सक्षम नारी बोल रही हूँ। वो मंदिर छोड़कर संसद में जा रहे हैं, विधानसभा में जा रहे हैं, तो आप भी बाबा साहब ने उंगली करके दिखाया है कि संसद में आओ, राजनीति की लड़ाई सड़कों पर लड़ो। जब तक एक शिक्षक गृह कार्य न दे, होमवर्क न दे, तो बच्चा पलट कर उसको दोहराता नहीं, उसको रिवाइज नहीं करता है। तो मैं अपने इस भारत के शासकों से अपील करूंगी कि सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। बहुत देर हो गई आपको बैठे बैठे, यह संघर्ष ऐसे नहीं लड़ा जाएगा। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए सम्मान के साथ, और अपना सीधा हाथ, अपना दाहिना हाथ आगे कर शपथ ले कि बाबा साहब क्या संविधान में आपका उद्देश्य देखे गए हैं। सभी अपने ये स्कूलों में ये प्रार्थना चलनी चाहिए थी। किसी भी विधायक ने, किसी भी सांसद ने, किसी भी न्याय के जज ने और किसी भी वकील ने ये नहीं कहा कि स्कूल में कोई और प्रार्थना नहीं होनी चाहिए थी, संविधान की उद्देशिका पढ़ाई जानी चाहिए थी। हम हाथ आगे करिए, सीधा हाथ, हम सब लोग बोलेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का गृह कार्य ये होगा कि ये प्रस्तावना सब पढ़ेंगे और इसका मतलब आप लोग समझेंगे। जिस दिन मतलब समझ जाओगे तो यहाँ पे हिंदू राष्ट्र कोई नहीं बनाएगा, कोई इसकी मांग भी नहीं रखेगा। अब मैं अपने विचार आपके सामने रखती हूँ क्योंकि वक्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं सावित्रीबाई फुले बोल रही हूँ। महिलाओं, शोषितों के शिक्षा के द्वार खोलने वाली, कीचड़ गोबर के वार और समाज और अपने ससुराल से बेघर होने वाली, हाँ, मैं सावित्रीबाई फुले बोल रही हूँ। मैं फातिमा शेख बोल रही हूँ। जब प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के साथ खड़ी रही, हाँ, मैं फातिमा शेख बोल रही हूँ। मैं झलकारी बाई बोल रही हूँ, जिसने दुश्मनों के दांत खट्टे रण क्षेत्र में करे और शहीद हो गई। हाँ, मैं झलकारी बाई बोल रही हूँ। मैं रमाबाई बोल रही हूँ। संविधान निर्माता बाबा साहब को बनाने के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी देने वाली, हाँ, मैं रमाबाई बोल रही हूँ। मैं फूलन देवी बोल रही हूँ। नरकारियों और दुष्टों का नरसंहार कर स्त्रीत्व के सम्मान की लाज रखने वाली, हाँ, मैं फूलन देवी बोल रही हूँ। मैं भारत की सक्षम नारी बोल रही हूँ। पागल अंधविश्वास का
लेकिन हाँ, मैं भारत की सक्षम नारी बोल रही हूँ। वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी युक्त दृष्टिकोण अपना बौद्ध धर्म की राह पर चलने वाली, चमचागिरी आलस छोड़ भारत की हुक्मरान बनने वाली, हाँ, मैं भारत की आधी आबादी बोल रही हूँ। हाँ, मैं भारत की सक्षम नारी बोल रही हूँ, सक्षम जागरूक महिला बोल रही हूँ। मैं भी राइट ब्रदर्स, चार्ल्स बेबेज, जे परकिंस, केपलर की तरह हवाई जहाज, कंप्यूटर, फ्रिज, ग्रहों की खोज करने वाली मैं भारत की वैज्ञानिक महिला बनना चाहती हूँ। हर शोषण अपमान का बदला लेकर गली गली मंदिर, मदिरालय, वैश्यालयों की जगह गली गली स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, लघु उद्योग, अस्पताल खुलवाने वाली, मनुस्मृति को मिटा संविधान को पूर्णतः लागू करवाने के लिए भारत के सम्राट अशोक की सोने की चिड़िया दोबारा बनाने के लिए, हाँ, मैं भारत की आधुनिक सावित्री बाई फुले बोल रही हूँ। मंदिरों में नहीं मेरे दोस्तों, मेरी महिलाओं, मेरी बहनों, मंदिरों में तुम मत जाओ, क्योंकि हमने योगी आदित्यनाथ को देख लिया है, हमने योगी बालकनाथ को देख लिया, हमने उमा भारती को देख लिया, हमने अधिकतर बाबाओं को देख लिया। वो मंदिर छोड़कर संसद में जा रहे हैं, विधानसभा में जा रहे हैं। तो आप भी बाबा साहब ने उंगली करके दिखाया है कि संसद में आओ, राजनीति की लड़ाई सड़कों पर लड़ो। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जागरूक हो जाओ, संविधान को पढ़ो, इसके उद्देशिका को समझो और घर घर तक बाबा साहब के विचारों को फैलाओ। मोमबत्ती चलाने से, मूर्ति बनाने से कुछ भी भला नहीं होगा। सारे अधिकार हमारे लूट चुके हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।